फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग अपनी एनसीईआरटी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए जो एनसीईआरटी क्लास 5 का नेक्स्ट चैप्टर है गॉन विद द स्कूटर उसको पढ़ेंगे। और जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि ये सीरीज ट्रांसलेशन के साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन और वोकेबुलरी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो जो लोग ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं उनके लिए तो ये सीरीज़ हेल्पफुल साबित होगी ही। इसके साथ साथ जो लोग वोकेबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन सीखना चाहते हैं उनके लिए भी ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हेडिंग लगी हुई है इसकी चैप्टर की, गॉन विद द स्कूटर। तो गॉन विद द स्कूटर का मतलब होता है स्कूटर के साथ चला गया। गॉन यहाँ पे गो का थर्ड फॉर्म है। तो जब चैप्टर रीडिंग में यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट वॉज अ समर आफ्टरनून। इट का मतलब यह है, इट वॉज अ समर आफ्टरनून। जब भी हम लोग किसी भी स्पेसिफिक टाइम को डिनोट करना चाहते हैं तो हम लोग उसको इट से शुरुआत करते हैं। जैसे इट वॉज अ रेनी डे, इट इज़ विंटर नाइट, या इट वॉज अ इवनिंग। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी जब स्पेसिफिक टाइम को डिनोट करना चाहते हैं तो हम लोग उसको इट से शुरुआत करते हैं। गोपी वॉज सिटिंग इन द वेरांडा। तो गोपी कहाँ बैठा हुआ था? वेरांडा में। वेरांडा का मतलब होता है खुली जगह। रीडिंग अ बुक, एक किताब पढ़ रहा था। सडनली ही हर्ड समथिंग रसलिंग पास्ट एंड फॉलिंग विद अ थर्ड इन द गार्डन। अचानक से उसने, हर्ड यहाँ पे हियर का थर्ड फॉर्म है, तो उसने सुना समथिंग रसलिंग पास्ट एंड फॉलिंग विद अ थर्ड इन द गार्डन। उसने अचानक से सुना कि गार्डन में कोई भी चीज सरसराहट के साथ साथ और अचानक से धप से गिर गई। थर्ड का मतलब होता है अचानक से कोई झटके से कोई भी चीज गिर जाना। जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई भी चीज अगर पत्तियों के ऊपर गिरती है, तो कोई भी हैवी चीज, तो अचानक से धप की आवाज आती है। तो वही आवाज यहाँ पे आई हुई है। तो वही वो बोल रहा है, सडनली ही हर्ड समथिंग रसलिंग पास्ट, यानी कि पहले कोई भी चीज सरसराहट के साथ चल रही थी और अचानक से धप से गार्डन में गिरी। ही वंडर्ड व्हाट इट कुड बी। तो ही, उसने, वंडर्ड का मतलब उसने, उसको आश्चर्य हुआ कि व्हाट इट कुड बी, वो क्या हो सकती है। परहैप्स इट वॉज अ मैंगो फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। तो अचानक से शायद वो एक आम होगा जो कि पेड़ से गिरा था। इमीडिएटली गोपी पुट हिज बुक असाइड। तुरंत, अब आम जब पेड़ से गिरा तो गोपी ने क्या किया? गोपी पुट हिज बुक असाइड, गोपी ने अपनी जो किताब थी वो किनारे रखी। गॉट अप, उठा, एंड रैन इनटू द गार्डन, और बाग की तरफ भागा। रैन यहाँ पे सेकंड फॉर्म हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाग की तरफ भागा। नेक्स्ट दिया हुआ है ही सर्च्ड इन बिटवीन द थिक ग्रास नियर द गार्डन फेंस। ही का मतलब उसने, सर्च मतलब उसने खोज की यानी सर्च की। इन बिटवीन द थिक ग्रास, अब घास के ऊपर गिरा हुआ था, तो उसने जो थिक मतलब काफी ज्यादा घनी घास थी। नियर द गार्डन फेंस, तो गार्डन फेंस का मतलब होता है गार्डन की जो चारों तरफ हम लोग फेंसिंग कर देते हैं, यानी कि लकड़ी से बाड़ लगा देते हैं ताकि कोई जानवर वगैरह गार्डन के अंदर ना आ पाए। ये देखो, आप लोग देख पा रहे हैं ये सारी, तो ये हमारी फेंसिंग है। तो ही लुक्ड अमॉन्ग द बशेस, उसने क्या किया? जो छोटी छोटी झाड़ियां होती हैं, झाड़ियों से भी देखा। नथिंग वॉज देयर अगेन, वहां पर भी कुछ नहीं था। नथिंग का मतलब कुछ नहीं था, वॉज देयर अगेन, फिर भी वहां कुछ नहीं था। देन हिज आईज फेल ऑन अ हीप ऑफ ड्राई लीव्स। तभी उसकी जो आंखें हैं वो हीप ऑफ ड्राई लीव्स, वो ड्राई का मतलब क्या होता है? सूखी पत्तियों के एक ढेर पर। हीप का मतलब होता है ढेर। तभी अचानक से, तभी उसकी आंखें सूखी पत्तियों के एक ढेर पर पड़ी। देयर वॉज अ वाइट बॉल, वहां पर एक सफेद गेंद। ऑन द हीप, सफेद गेंद जो उसमें ढेर था पत्तियों का। देखिए यहाँ पे ये सब सूखी पत्तियां हैं, इसके ढेर पे एक सफेद गेंद पड़ी हुई थी। गोपी रीच्ड आउट एंड टुक द बॉल इन हिज हैंड्स। गोपी वहां पे पहुंचा और उस बॉल को अपने हाथों में लिया। इट वॉज अ हॉकी बॉल, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वो एक हॉकी की बॉल थी। आगे देखते हैं। गोपी वंडर्ड, अब गोपी को आश्चर्य हुआ। हुज बॉल कुड दिस बी, यह किसकी बॉल हो सकती है? कैन का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है यहाँ पे, इसी को बोलते हैं मैं कुड दिस बी। तो ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों तरफ देखा। एंड पीप्ड आउटसाइड द गेट, और गेट के बाहर की ओर झांका। पीप्ड का मतलब होता है कोई भी चीज के बारे में ध्यान से देखना, इसका मतलब हम लोग झांकना भी बोल सकते हैं। बट कुड सी नो वन, लेकिन उसको कोई भी नहीं दिख रहा था। जस्ट देन,
ही हर्ड हिज मदर कॉलिंग, तभी उसने सुना कि उसकी माँ है वो उसको बुला रही हैं। गोपी, व्हाट आर यू डूइंग आउट देयर इन द गार्डन, तुम वहाँ बाग में क्या कर रहे हो। इट्स वेरी हॉट, यहाँ बहुत गर्मी है। कम इनसाइड, अंदर आ जाओ। गोपी वेंट इनसाइड, गोपी अंदर गया। एंड ड्रैंक अ ग्लास ऑफ वाटर, और एक गिलास पानी पिया। ही ले डाउन ऑन द मैट एंड सेड टू हिमसेल्फ, वो मैट का मतलब होता है चटाई, वो चटाई पर लेट गया, ले डाउन, एंड सेड टू हिमसेल्फ, और खुद से बोला, आई कांट कीप दिस बॉल फॉर माई सेल्फ, मैं ये बॉल खुद खुद के लिए नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि वो बॉल दूसरे की थी। तो उसने ये सोचा मन में कि मैं आई कैन नॉट कीप दिस बॉल फॉर माई सेल्फ, मैं ये बॉल अपने लिए यानी मैं ये बॉल खुद नहीं ले सकता हूँ। आई विल आस्क अराउंड, मैं चारों तरफ सबसे पूछूंगा। इन द इवनिंग गोपी वेंट टू द नियर बाय प्लेग्राउंड, गोपी पास के प्लेग्राउंड गया। वेयर ऑल हिज फ्रेंड्स रेगुलरली गैदर टू प्ले हॉकी, जहाँ पर उसके सारे दोस्त हॉकी खेलने के लिए इकट्ठा हुए थे। और रेगुलरली लगा है इसका मतलब यहाँ पे हमेशा ही उसके दोस्त हॉकी खेलने के लिए इकट्ठे होते थे। फ्रेंड्स, दिस आफ्टरनून आई फाउंड अ बॉल, तो उसने बोला अपने दोस्तों से, फ्रेंड्स दिस आफ्टरनून, दोपहर के बाद, आज दोपहर के बाद, आई फाउंड अ बॉल, मैंने गार्डन में एक बॉल पाई। डिड एनी ऑफ यू लूज योर बॉल रिसेंटली, तो क्या तुम में से किसी ने अपनी बॉल खोई है। तो मनोज सेड, आई लॉस्ट अ बॉल 4 months ago, तो मनोज ने बोला कि मैंने एक बॉल खोई तो है लेकिन वो 4 महीने पहले खोई हुई है। गोपी सेट, सो द बॉल दैट आई फाउंड कैन नॉट बी योर्स, तो वो जो बॉल है वो तुम्हारी नहीं हो सकती क्योंकि तुमने 4 महीने पहले खोई है। तो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है रमानी सेट, देन द बॉल इज माइन, रमानी ने कहा अच्छा तो फिर तो बॉल मेरी है। तो अब इसके बाद क्या हुआ, हाउ डू यू नो, अब गोपी ने पूछा अच्छा रमानी तुम ये बात कैसे कह सकती हो, तुम्हें कैसे पता कि जो बॉल है वो तुम्हारी है। आज गोपी ने पूछा, वॉट कलर इज इट, अब गोपी ने क्या किया, गोपी ने थोड़ा सा दिमाग लगाया। गोपी ने कहा कि चलो मैं इससे कलर पूछता हूँ बॉल का, और बॉल के बारे में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स भी पूछता हूँ जिससे मैं सही में जान पाऊंगा कि इसकी बॉल है या नहीं। तो वॉट कलर इज इट, उसका कलर क्या है, अच्छा कलर बताओ। शो मी द बॉल एंड आई विल टेल यू, सेड रमानी स्माइलिंगली, तो गोपी ने पूछा कलर क्या है, तो रमानी ने क्या बोला उससे, शो मी द बॉल, पहले मुझे बॉल दिखाओ तब मैं तुमको बताऊंगा। सेड रमानी स्माइलिंगली, हंसते हुए मुस्कुराते हुए उसने बोला। अनदर फ्रेंड दीपक, एक और दोस्त था दीपक, दीपक ने बोस्ट किया। अच्छा ऊपर की बात से आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पे इसका मतलब बॉल रमानी की नहीं थी, रमानी ने मुस्कुराते हुए बोला इसका मतलब वो मजाक कर रही थी। अनदर फ्रेंड दीपक बोस्टेड दैट हिज फादर हैड बॉट हिम अ ब्रांड न्यू फुटबॉल, तो उनका एक और दोस्त था दीपक, तो दीपक ने बोस्ट का मतलब, दीपक ने सेखी बघारी कि हिज फादर हैड बॉट हिम अ ब्रांड न्यू फुटबॉल द प्रीवियस डे, उसके जो पापा हैं उसके पापा ने उनको पिछले दिन ही एक नई फुटबॉल गिफ्ट में दी है, खरीदी है। यहाँ पे बॉल लिखा हुआ है तो खरीदी है, गिफ्ट में नहीं दी है। द बॉल आई फाउंड इज अ हॉकी बॉल, तो जो बॉल है, जो बॉल मैंने पाई है वो हॉकी बॉल है ना कि फुटबॉल। तो गोपी ने बोला। एवरीवन लाफ्ड, सभी हंसे। गोपी टुक आउट द बॉल फ्रॉम हिज पॉकेट, गोपी ने, अब गोपी समझ गया कि इनमें से ये बॉल किसी की नहीं है, तो गोपी ने वो बॉल अपनी पॉकेट से निकाली और मनोज ग्रैब्ड इट, मनोज ने उसको पकड़ा एंड टॉस्ड इट ओवर द दीपक, और उसको दीपक के ऊपर से उछाल दिया। सीइंग दिस, इसको देखकर गोपी सेड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, सीइंग दिस गोपी सेड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, स्टॉप, गोपी ने तुरंत बोला रुको, आई से, मैं कहता हूँ रुको, लेट्स प्ले बिफोर इट गेट्स डार्क, अंधेरा होने से पहले हम लोग खेलते हैं। मनोज वेंट टू द गोल पोस्ट एज ही लाइक टू बी अ गोलकीपर, मनोज गोलकीपर, तो मनोज गोल पोस्ट के पास गया क्योंकि उसको गोलकीपर रहना अच्छा लगता था। गोपी स्टूड एट द सेंटर ऑफ द फील्ड होल्डिंग द हॉकी स्टिक, गोपी हॉकी स्टिक को पकड़े हुए सेंटर ऑफ द फील्ड पर रहा। ही पास्ड द बॉल टू दीपक, उसने दीपक को बॉल पास करी। हु ड्रोव द बॉल टूवर्ड्स रमानी, जिसने बॉल को धीरे धीरे रमानी तक पहुंचाया।
अब यहाँ पे एक वर्ड आया है यहाँ पे ड्रिबल। तो ड्रिबलिंग हम लोग यहाँ पे हॉकी स्टिक से बॉल को धीरे धीरे अपने दूसरे प्लेयर को पास करना होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ड्रिबलिंग। तो रमानी ड्रिबल्ड द बॉल विद द स्टिक एंड इट वेंट टू जे। रमानी ने धीरे धीरे बॉल के स्टिक से खिसका खिसका कर मारी, जिससे बॉल जय के पास पहुंच गई। आगे देखते हैं। कम ऑन जय, प्ले द शॉट। अब जे से बोला, कम ऑन जय, चलो जय, प्ले द शॉट, शॉट मारो एंड ड्राइव इट टूवर्ड्स द गोल पोस्ट, और उसको गोल पोस्ट तक मारो। मनोज सेड लाउडली, मनोज ने उसको चीयर करते हुए जोर से बोला। जे लाइटेंड हिज रिस्ट अराउंड द स्टिक। जे टाइटेंड, जे ने, टाइटेन मतलब जे ने जोर से स्टिक को पकड़ा, अपनी कलाई। रिस्ट का मतलब कलाई। देखो वो जोर से पकड़ेगा तो तभी तो जोर से मार पाएगा ना। तो जे टाइटन हिज रिस्ट, तो जे ने अपनी कलाई को मजबूत किया अराउंड द स्टिक, स्टिक के चारों तरफ, विद अ फ्लैट साइड, एक फ्लैट साइड, टचिंग द बॉल, बॉल को टच करते हुए। ही हिट द बॉल सो हार्ड दैट इट वेंट पास्ट द प्लेग्राउंड गेट। उसने बॉल को इतना तेज मारा। ही हिट द बॉल का मतलब उसने मारा, द बॉल सो हार्ड, सो हार्ड मतलब इतना तेज, दैट इट वेंट पास्ट द प्लेग्राउंड गेट, कि वो प्लेग्राउंड के गेट के भी बाहर निकल गई। एंड फेल इनटू द बास्केट ऑफ अ पासिंग स्कूटर, और एक स्कूटर वहां से गुजर रहा था, उस स्कूटर की बास्केट यानी स्कूटर में जो टोकरी लगी थी उसमें गिर गई। अब देखिए क्या होता है। द स्कूटर हु वॉज अनअवेयर ऑफ वॉट हैड हैपेंड ड्रोव पास्ट। अब स्कूटर वाला जान नहीं पाया कि जो बॉल थी वो उसके स्कूटर में गिर गई है, तो वो क्या हुआ, वो आगे चला गया। ड्रोव पास्ट का मतलब वो आगे बढ़ गया। बाय द टाइम द चिल्ड्रन रैन टू द गेट। अब थोड़ी देर में जो बच्चे थे वो गेट की तरफ भागे, तुरंत उसी टाइम पे। बाय द टाइम द चिल्ड्रन रैन टू द गेट द स्कूटर वाज गॉन। जब तक बच्चे, अब यहाँ पर हम लोग इसका ट्रांसलेशन इस तरीके से करेंगे कि बाय द टाइम द चिल्ड्रन रैन टू द गेट, जब तक बच्चे गेट की तरफ भागे, द स्कूटर वाज गॉन, तब तक स्कूटर जा चुका था। और यही हम लोगों की जो चैप्टर की मेन हेडिंग है वो भी यही है, गॉन स्कूटर। एंड सो वॉज द बॉल। अब स्कूटर गया तो स्कूटर में जो बॉल थी वो भी गई। दे लुक्ड एट ईच अदर एंड बर्स्ट इनटू लाफ्टर। उन्होंने एक दूसरे को देखा और जोर से हंसे। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। तो काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। तो चलो देखते हैं अब यहाँ पे इसका जो न्यू वर्ड्स आए हुए हैं उनको पढ़ लेते हैं। ड्रिबल, ड्रिबल मैंने आपको समझा चुका हूँ। ड्रिबलिंग का मतलब होता है बॉल को स्टिक से धीरे धीरे करके मार के आगे बढ़ाना। रसलिंग का मतलब होता है सरसराहट की आवाज, जैसे पत्तियों में कोई भी अगर इंसेक्ट भी चल रहा होता है तो उसको भी हम लोग रसलिंग बोल सकते हैं। ग्रैब का मतलब होता है पकड़ना। पोस्ट का मतलब होता है सेखी बखारना, यानी कि अपने बारे में अपनी तारीफ करना, अपनी बड़ी बड़ी बातें करना। अनअवेयर का मतलब होता है बिना जाने, बिना किसी जानने, यानी कि अनअवेयर, इसके बारे में उसको पता ही नहीं। जैसे यहाँ पे जो स्कूटर वाला था वो अनअवेयर था दैट द बॉल वॉज इन हिज स्कूटर्स बास्केट। उसको ये नहीं पता था कि जो बॉल थी वो उसके स्कूटर की बास्केट में थी। थर्ड, थर्ड का मतलब होता है धप से। तो जब बॉल पत्तियों के ऊपर गिरी तो एकदम से धप की आवाज आई, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं थर्ड।